वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 46 में पार्ट ऑफ स्पीच के सिलसिले में सबसे पहले नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन का मतलब है इस्म, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या किसी तसव्वुर को, किसी आइडिया को नाउन कहते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम पर्सनस को देखते हैं, यानी अशख़ास को, शख्स को देखते हैं, आदमियों को देखते हैं। जैसा कि उस्मान किसी शख्स का नाम है तो ये नाउन है। अहमद, आयशा, सहरिश, मैन, डॉक्टर एंड सर्वेंट एट्सेट्रा, यानी ये तमाम किसी न किसी शख्स के नाम हैं या शख्स के ओहदे हैं, तो ये तमाम नाउन्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्लेसेस यानी जगह। एशिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, द नाइल रिवर, क्लासरूम, बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड एंड स्विमिंग पूल, ये तमाम अल्फाज किसी न किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं। ये तमाम अल्फाज किसी न किसी जगह का नाम है, इसलिए ये भी नाउन है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स यानी थिंग्स यानी चीज़ें, जैसा कि बैट, साइकिल, कर्टन्स यानी पर्दे, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड और कपबोर्ड। कपबोर्ड कहते हैं अलमारी को। ये तमाम अल्फाज भी किसी न किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब है कि ये तमाम अल्फाज भी नाउन हैं। उसके बाद है आइडियाज़ यानी तसव्वुरात वगैरह, जैसा कि एवोल्यूशन यानी इर्तिका, किसी चीज़ का बढ़ना, इन्वेंशन यानी ईजाद, एक्सटिंक्शन यानी किसी चीज़ का ख़त्म होना, आर्गूमेंट यानी किसी चीज़ पर दलील देना, दलाइल एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही। ये तमाम अल्फाज भी नाउन हैं क्योंकि ये किसी न किसी आइडिया को ज़ाहिर कर रहे हैं। नाउन की एग्जांपल्स को देखने के बाद अब हम देखते हैं नाउन्स की काइंड्स यानी किस्में। नाउन की बेसिक 2 काइंड्स हैं। पहली है कंक्रीट नाउन्स और दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। पहले हम कंक्रीट नाउन को डिस्कस करते हैं। अ कंक्रीट नाउन इज़ समथिंग, एक कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन है दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस और दैट आर फिज़िकली लोकेटेड, यानी इसका मतलब है कि कंक्रीट नाउन ऐसे होते हैं जिनका एक वजूद होता है, जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, यानी हम उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या उन्हें टच कर सकते हैं, यानी छू कर देख सकते हैं। और कंक्रीट नाउन की आगे 4 किस्में हैं। पहली है कॉमन नाउन, यानी इसमें नकरा यानी किसी आम चीज़ का नाम। उसके बाद है प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मार्फा यानी किसी ख़ास चीज़ का नाम। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, यानी ऐसा लफ्ज़ जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में हमारे सामने आए। और लास्ट है मटीरियल नाउन, यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के काम आते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है इसमें नकरा यानी कोई आम चीज़। अ कॉमन नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट इज़ जनरल, यानी ये किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम कहलाता है, जैसा कि टेबल, चेयर, रूम, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है इसम मार्फा, यानी किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, यानी अगर किसी शख्स, जगह या चीज़ को कोई बाकायदा नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट। इट बिगन्स विद कैपिटल लेटर, यानी ये किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम है और यह हमेशा कैपिटल लेटर से यानी बड़े हरूफ से शुरू होता है, जैसा कि थाईलैंड किसी कंट्री का नाम है, संडे किसी दिन का नाम है, जेम्स बॉन्ड किसी शख्स का नाम है, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स एंड शेक्सपियर वगैरह। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि किसी ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, जैसा कि अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन वाइल रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी ये होता तो एक लफ्ज़ है लेकिन इससे मुराद लोगों या चीज़ों का एक ग्रोह होता है, जैसा कि क्राउड, यानी बहुत से लोग मिल जाएं तो उसे क्राउड कहते हैं या मॉब कहते हैं। और बहुत से प्लेयर मिल जाएं तो एक टीम बनती है। बहुत सी भेड़ें यानी शीप मिल जाएं तो फ्लॉक बनता है। उसके बाद हर्ड भी भेड़ों या जानवरों के रेवड़ को ही कहते हैं। और बहुत से फ़ौजी मिल जाएं तो आर्मी बनती है। उसके बाद दौड़ लगाने वाले ग्रोह को फ्लीट कहते हैं। जजों के ग्रुप को हम ज्यूरी कहते हैं। और
अगर माँ बाप बहन भाई वगैरह मिलकर रहें तो इसे फैमिली कहते हैं। पूरे मुल्क के लोगों को नेशन कहा जाता है और जिन नुमाइंदों को हम चुनते हैं वो जिस जगह ग्रोह की शक्ल में बैठे उसे पार्लियामेंट कहते हैं और कमेटी भी मुख्तलिफ़ अफराद के ग्रोह को कहते हैं। इसके बाद अगर बहुत से तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स मिल जाएं तो उसे क्लास कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो कि बेसिकली तो एक लफ्ज़ होता है लेकिन इससे मुराद पूरा ग्रो लिया जाता है। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनसे मिलकर बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकें। अ मटीरियल नाउन इज़ समथिंग विद विच न्यू थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड और कंस्ट्रक्टेड, यानी जिससे नई चीज़ें तामीर की जा सकें या बनाई जा सकें, जैसा कि वुड यानी लकड़ी, सीमेंट, आयरन यानी लोहा, गोल्ड यानी सोना, फ्लावर यानी आटा, सॉइल यानी मिट्टी और सिल्वर यानी चांदी वगैरह। ये थी कंक्रीट नाउन की 4 किस्में। और दूसरी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है ऐसे नाउन्स जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू परसीव ना कर सकें, यानी जिनका कोई वजूद नहीं होता। ये आइडियाज़ होते हैं, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, यानी ये नज़रियात पर बेस करते हैं। फीलिंग्स, इसमें हम अपने एहसासात को बयान करते हैं। एंड प्रोसेस, और वो अमल दैट कांट बी फिज़िकली लोकेटेड, जो कि कोई फ़िज़िकल वजूद नहीं रखते, यानी जिनका वजूद नहीं होता, जैसा कि ग्रामर, जस्टिस यानी इंसाफ, सैडनेस यानी उदासी, रिलैक्सेशन यानी सुकून, हैप्पीनेस खुशी, करेज यानी हौसला, डेंजर यानी ख़तरा, ट्रूथ यानी सच्चाई, फियर यानी खौफ, एंगर यानी गुस्सा एंड कंफर्ट यानी सुकून। इन 2 बेसिक काइंड्स के अलावा नाउन की कुछ और भी काइंड्स हैं, जैसा कि कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन का मतलब है मरकब इस्म। इसका मतलब है ऐसे नाउन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, जैसा कि कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स के साथ जो अल्फाज बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन्स यानी मरकब इस्म कहते हैं। जैसा कि बस स्टॉप यानी 2 अल्फाज से मिलकर बना है, बस स्टॉप। इसी तरह से मदर इन लॉ यानी सास, फुटबॉल ग्राउंड, डाइनिंग हॉल और फूड फेस्टिवल। इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसे हम नाउन की करेक्शन में बाकायदा डिस्कस करेंगे। यहाँ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन से रिलेटेड मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।